बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। हम मैथ्स 9 में चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 2 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। जो पहला टॉपिक है हमारा वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें हम देखेंगे कि किन स्टेप्स को फॉलो अप करके हम मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। हम देखेंगे कि कैसे एक मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम एक एक करके इन दोनों को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, the two or more than two matrices can be added if and only if their order is same। स्टूडेंट्स, दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस सिर्फ और सिर्फ तब ऐड किए जा सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस हमारे पास मौजूद हों और उनका ऑर्डर सेम ना हो तो वो उन मैट्रिसेस को ऐड नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, फर्ज करें मेरे पास 2 मैट्रिक्स है और उन 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है, यानी कि उनके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हम बासानी उनको ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब हम इन एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स की एग्जांपल देखते हैं ताकि बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के मुताबिक एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स को अप्लाई करने से पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो भी 2 मैट्रिक्स हमें दिए गए हों उनका ऑर्डर सेम हो। आप देखिए कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है। जी, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि ये एक 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स की तरफ देखिए तो आपको मालूम होगा कि ये भी एक 2 by 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, तो इसका ये मतलब हुआ कि हम बासानी इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन मैट्रिक्स को ऐड कुछ इस तरीके से किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जब हम इनको ऐड करेंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते चले जाएंगे कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ए का ये 2 इस मैट्रिक्स के -2 से ऐड होगा। मैट्रिक्स ए का 3 बी मैट्रिक्स के 3 से ऐड होगा। इस तरह ही करते करते हम सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते चले जाएंगे और जब हम इन सब को ऐड करेंगे तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब हमें 2 मैट्रिक्स दिए गए हों और हम उनको ऐड करते हैं, अगर 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 3, इस एग्जांपल में देख लें, हमें जो 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं उनका ऑर्डर 2 by 3 है, यानी कि उनके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी 2 by 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास आंसर 2 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में नहीं आता तो इसका मतलब हमने ऊपर कोई ना कोई मिस्टेक की है, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन डिस्टर्ब हो गया है। स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स को तो हमने डिस्कस कर लिया, अब आइए हम सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इसकी भी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। The 2 or more than 2 matrices can be subtracted if and only if their order is same। स्टूडेंट्स, इसकी भी डेफिनेशन में वही बात है कि अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स दिए गए हों और उनका ऑर्डर सेम हो तो हम बआसानी उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके आंसर मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगेन हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं और अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि ये भी एक 2 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, यानी कि इनका ऑर्डर 2 by 3 है, इनके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। स्टूडेंट्स, अब सेम वही मेथड हम करेंगे। ऊपर हमने एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स में 2 मैट्रिसेस को ऐड किया था, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स में हम 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का जो 2 है वो दूसरे मैट्रिक्स के 0 से हुआ है, यानी कि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट हुआ है। इसी तरह ही मैट्रिक्स
ए के फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जब आंसर हमारे पास आएगा तो वह कुछ इस चक्कर में होगा। स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स में भी वही एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स वाली बात याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हों, इस एग्जांपल में हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और उनका ऑर्डर है 2/3, उनका 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का भी जो ऑर्डर होना चाहिए वो 2/3 ही होना चाहिए। अगर वो 2/3 नहीं होगा तो इसका ये मतलब कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन एंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई किए जा सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हो, उनका ऑर्डर सेम ना हो, तो हम ना एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ रियल नंबर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एंट्री ऑफ एनी मैट्रिक्स विद के इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। स्टूडेंट्स, अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया जाए और हम उसके अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर वो एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर बन जाएगा। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में जो के है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है जिसकी रेंज 1 से लेकर 100 तक है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इन जनरली हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, के ए के बी अप टू के जेड, जिसमें के को हम स्मॉल लिखेंगे और मैट्रिसेस को तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैट्रिसेस को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर की एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है। अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि ये एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और साथ ही हमें के की वैल्यू दी गई है -2, जो कि एक रियल नंबर है और हमने इस -2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, के ए इज इक्वल टू -2a, हमने के की वैल्यू पुट कर दी। अब हम मैट्रिक्स ए की जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स, हम इनको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, -2 जो है ये इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर एक एलिमेंट से होगा। हम ये नहीं कह सकते कि -2 सिर्फ इस रो से होगा या फिर इस रो से होगा या फिर इस कॉलम से होगा या किसी एक रो या किसी एक कॉलम से होगा। हम -2 को इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने -2 को इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि हमने वही स्टेप जो डेफिनेशन में हमें कहे गए थे उनको फॉलो अप करके हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। आपने देखा कि ये कितना आसान था। स्टूडेंट्स, आज का हमारा यही लेक्चर था। आई होप सो कि आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर की भी आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।